प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ प्रथम अहस्तक्षेपवादी अवधारणा के प्रमुख सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। अहस्तक्षेपवाद का अर्थ है कि व्यक्ति को स्वतंत्र या खुला छोड़ दो, उसके किसी भी कार्य में कोई प्रकार का दखल राज्य, सरकार, सत्ता द्वारा नहीं होना चाहिए। यह कुछ सिद्धांतों पर काम करता है, जिसमें से सबसे पहला सिद्धांत है राज्य को यह एक आवश्यक बुराई मानता है। यह गौर करने वाली बात है, यह राज्य का उन्मूलन नहीं चाहता, उसे बुराई के रूप में मानता है, लेकिन आवश्यक भी मानता है। उनका यह मानना है कि राज्य सत्ता और शक्ति का प्रतीक है। राज्य एक अयोग्य और अत्याचार करने वाली संस्था है। वो राज्य को एक नैतिक संस्था नहीं मानते, बल्कि व्यक्ति की रक्षा करने वाली संस्था मानते हैं। अतः व्यक्ति के लिए ऐसे घटिया राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में व्यक्ति अपूर्ण है, व्यक्तियों में स्वार्थ की भावना के कारण संघर्ष भी होते हैं, इसलिए वो राज्य को आवश्यक भी मानते हैं, ताकि राज्य व्यक्ति के स्वार्थों और संघर्षों में एकता व सामंजस्य बनाए रखे। कुछ कार्य व्यक्ति नहीं कर सकता, जैसे वह अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, इसलिए वो ये मानते हैं कि राज्य सुरक्षा, शांति और व्यवस्था बनाए रखेगा, न्याय की स्थापना करेगा। इस प्रकार अहस्तक्षेपवादियों के अनुसार राज्य बुरा है, हिंसा का प्रतीक है, फिर भी यह आवश्यक है। उनके अनुसार राज्य आवश्यक होते हुए भी एक दुर्गुण ही है। जैसे कि फ्रीमैन कहते हैं, किसी भी रूप में सरकार का अस्तित्व मनुष्य की अपूर्णता का प्रतीक है। आदर्श व्यवस्था वह है जिसमें सरकार बिल्कुल न हो। इसलिए अहस्तक्षेपवादी आदर्शवादियों की भांति राज्य को नैतिक संस्था भी नहीं मानते हैं, और अराजकतावादियों की भांति उसे समाप्त नहीं करते हैं। वे उसे एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरी बात, इनका मानना कि वह सरकार श्रेष्ठ है जो न्यूनतम शासन करे। जब वो राज्य को एक आवश्यक बुराई ही मान रहे हैं, तो ये मानते हैं कि उसका कार्य क्षेत्र जितना ज़्यादा सीमित रहे उतना ही अच्छा है। उनकी दृष्टि में 3 ही काम राज्य के आवश्यक हैं: देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना और वैध समझौतों को कार्यान्वित करना। राज्य को ये सब निषेधात्मक कार्य ही करने चाहिए, किसी प्रकार का सकारात्मक कार्य हाथ में नहीं लेना चाहिए। जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, जनहित के कार्य है, वो राज्य द्वारा नहीं किए जाने चाहिए। राज्य को एजुकेशन के प्रसार के लिए स्कूल भी नहीं खोलने चाहिए, बीमारों के इलाज के लिए हॉस्पिटल भी नहीं खोलने चाहिए, मजदूरों की दशा सुधारने के लिए कारखाना कानून भी नहीं बनाना चाहिए, गरीबों को राज्य की ओर से भरण पोषण सहायता नहीं दी जानी चाहिए। उनका मानना है कि राज्य के कार्य में वृद्धि समाज या व्यक्ति के हित में नहीं है। फ्रीमैन कहता है वही सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है, व्यक्ति को वे कार्य करने देती है जो वे कार्य करना चाहते हैं। तीसरी बात मानते हैं कि व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। ये व्यक्तिवादी विचारधारा है। उनका मानना है कि राज्य का अस्तित्व व्यक्ति की सेवा करना है। राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए। राज्य व्यक्तियों का समूह मात्र है और व्यक्तियों के सुख में ही राज्य की उन्नति संभव है। जैसे कि बेंथम कहते हैं, व्यक्ति के हित को बिना समझे बिना समष्टि या समुदाय के हित की कल्पना करना कोरी बकवास है। समष्टि या समुदाय तो काल्पनिक संस्था है। जो वस्तु व्यक्ति के हित और सुख को बढ़ाने में सहायक होती है, वह समष्टि के हित को भी बढ़ाने वाली होती है। चौथा सिद्धांत ये मानते हैं कि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ये मानते हैं कि व्यक्ति को अगर अधिकतम स्वतंत्रता मिलती है, लेसेस फेयर का अर्थ ये मानते हैं चीज़ों को अपने हाल पे छोड़ दो। राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। आर्थिक दर्शन के रूप में इसका अर्थ है कि राज्य का हस्तक्षेप होने पर उत्पादन के साधनों का लाभ उतना नहीं हो पाता जितना राज्य के हस्तक्षेप के अभाव में हो पाता। स्पेंसर लिखते हैं कि अतीत के अनुभवों ने हमें सिखाया है कि सुख कभी भी राज्य के प्रयत्नों से नहीं, अपितु व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देने पर ही मिला है। राज्य का कार्यक्षेत्र नकारात्मक नियंत्रण होना चाहिए। 5वीं बात ये मानते हैं, राज्य एक अयोग्य संस्था है। राज्य ने अनेक मूर्खतापूर्ण कानून बनाए हैं। स्पेंसर कहता है, विधानमंडलों के अशिक्षित अनुभवहीन सदस्यों ने अतीत काल में कितनी भयंकर भूलें करके
समाज को हानि पहुंचाई है, अतः भविष्य में उन पर कोई भरोसा नहीं रखा जाना चाहिए। और अंत में वो कहते हैं आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वे मानते हैं कि लेसेज फेयर आर्थिक विकास की एक आवश्यक शर्त है कि राज्य और उद्योग व्यवसाय पर नियंत्रण नहीं हो। यह मुक्त व्यापार पर विश्वास करने वाली विचारधारा है। एडम स्मिथ के शब्दों में, मुक्त प्रतिस्पर्धा से तथा मांग और पूर्ति के नियम से वस्तुओं के गुण में सुधार होगा, उनकी कीमतें भी कम होगी, अतः व्यापार पर से विश्वव्यापी नियंत्रण उठा लेना चाहिए। इसी से जन कल्याण हो सकता है। तो पूरे टॉपिक को अगर हम देखें तो अहस्तक्षेपवादी राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता पर विचार करता है, व्यक्ति को खुला छोड़ने पर विचार करता है, राज्य द्वारा किसी भी प्रकार के आर्थिक नियंत्रण का विरोध करता है और राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है ताकि राज्य अपने 3 मूलभूत काम लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना, लोगों के वैध समझौतों को कार्यान्वित करना और बाह्य आक्रमणों से रक्षा करने जैसे कार्य करता रहे, बाकी सब जनता को अपने हाल पर छोड़ दें, तो वह एक आदर्श स्थिति होगी। धन्यवाद।